नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक दो बिंदुओं पर आपसे बात करनी है और बेसिकली ये जो चर्चा हमारी है वो खासकर आपकी जो अभी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस RO ARO की और साथ ही साथ में जो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, दोनों एग्जामों के लेकर के थोड़ा सा अभी वह वो की स्थिति है, क्योंकि अभी चर्चाएं जो है बाजार में हैं कि 2 दिन एग्जाम होगा। संभवतः आपका एग्जाम जो है 2 दिन होगा, ठीक है। लगभग लगभग ये तय मानिए कि अब आपकी परीक्षा RO ARO की भी 2 दिन होगी और साथ ही साथ में जो आपका एग्जाम जो पीसीएस का है ये भी जो है 2 दिनों में आयोजित करने का जो प्लान है वो आयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है और यदि आप उन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा जो है लीक से हट जाओगे। तो क्या वो बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर हम क्या अभी करें कि जिसकी वजह से हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम है यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ब्रेक ना हो, वो आपका क्रैक हो जाए, ठीक है। तो इन्हीं सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग बातें स्टार्ट करते हैं, चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि क्या सर 2 दिन जो एग्जाम होगा उसमें एक जो सबसे बड़ी बात आती है नॉर्मलाइजेशन वाली। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें प्लस माइनस दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, तो इस पर हमें जो है बहुत ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें ध्यान ये देना है कि जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाएंगे वो हमारे प्रश्न जो है सही हो जाएं, और इसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी और उसी रणनीति के आधार पर जो है आपको अपनी तैयारी को करना होगा। यदि आप सोचते हैं कि हम जैसे पहले चल रहे थे अब चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी आपको क्या काम करना है, अभी आपको कुछ 2-3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले परीक्षा क्या होती थी, 1 दिन होती थी, अभी क्या होगा 2 दिनों में आयोजित होगी। और जो RO ARO की जो परीक्षा है वो तो आपकी 3 शिफ्टों में आयोजित होगी 2 दिनों में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आपकी स्ट्रेटजी जो है कहीं ना कहीं क्या होगी, चेंज होनी चाहिए। ये आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, जिस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम भी होती है, और वो सेक्शन कौन सा है आपका सब्जेक्ट का, वो है आपका करंट अफेयर्स का। देखो ध्यान रखना, पहले हम बात करेंगे पीसीएस की, फिर हम बात करेंगे RO ARO की, ठीक है। चलो, पीसीएस परीक्षा आपकी 2 दिनों में आयोजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 दिन में आयोजित होनी है तो यदि पहले 1 दिन परीक्षा आयोजित होती थी तो प्रश्नों की संख्या 150 होती थी, ठीक है। अभी क्या होगा, 2 दिन होंगे। 2 दिन का मतलब क्या हो गया कि 150 गुणा 2 यानी कि 300 प्रश्न बनेंगे आपके। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर 150 प्रश्न बनते थे तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन से लेकर के हाल फिलहाल में आयोग ने परीक्षाएं कराती उन प्रश्नों से लेकर के बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते थे। लेकिन चूंकि यही संख्या अगर प्रश्नों की डबल हो गई, दैट मीन्स कि आपको क्या करना होगा, मेहनत को आपको क्या करना होगा, दुगना करना होगा। यानी कि अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि भाई साहब ये टॉपिक मुझे छोड़ देना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात को जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, पहले वहां से क्वेश्चंस नहीं आते थे, हो सकता है अब वहां से प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए। यानी कि वो सेक्शन जहां से प्रश्न नहीं बनते थे, हो सकता है आयोग जो है वहां से प्रश्न उठा ले, क्योंकि जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल सी बात है उसके लिए भी बड़ा टास्क होगा कि भाई प्रश्नों को उठाए, क्योंकि सिंपल सी बात है अक्टूबर माह में आपकी परीक्षा कौन सी है, पीसीएस की है, और फिर उसके बाद दिसंबर में आपका जो है क्या कहते हैं RO पड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं लगभग जो है 140 गुणे 3, ठीक है, 14 3 42 420 क्वेश्चन आपके RO ARO के हो गए। इसके अलावा 300 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं इसके हो गए। लगभग आपके 600-700 प्रश्न अगर बनेंगे तो वो अपने आप में पूरे सिलेबस से बनेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जितने भी सेक्शन आपके सब्जेक्ट के थे उनमें प्रश्नों की संख्या बढ़ने के चांस इस बार ज्यादा रहेंगे। यानी कि वो सेक्शन जहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे उन सेक्शन से भी आपके प्रश्न जो है वहां से पूछे जाएंगे। तो ये बात आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर जो है ध्यान देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स पर जहां पर पीसीएस में 30 से 32 प्रश्न आते थे जब सिंगल डे एग्जाम होता था, अब चूंकि 2 दिन आपका एग्जाम होगा तो ऐसे में जो प्रश्नों की आपकी संख्या है सिंपल सी बात है 30 भी अगर हम मान ले तो 30 दूना 60 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे। तो जहां पहले 1 दिन जब परीक्षा आपकी आयोजित होती थी तो आपके प्रश्न 6 7 8 महीने से आते थे। अब चूंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी करंट अफेयर्स में, ऐसे में मैं आपसे कहता हूं जो एनालिसिस मेरी है इस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग करीब 1 साल के करंट अफेयर्स को रेडी करिएगा। ये बात जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको,
ठीक है, इसको हल्के में भाई साहब मत लीजिएगा, ठीक है, हल्के में लोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से आर में भी, हालांकि आर में जो अभी परीक्षा फरवरी में हुई थी जिसका री एग्जाम होना है, उसमें प्रश्न करंट अफेयर्स की इतने नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी जो आयोजित परीक्षा हुई थी उसमें नहीं आए थे करंट, तो इस बार भी नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए, और ये सेक्शन ऐसा है कि अगर आप लगातार पढ़ते हो करंट अफेयर्स तो आप बेहतर स्थिति में रहोगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मंथली मैगजीन लेकर के उसको पढ़ते हैं, ठीक है, वो डेली बिहाफ पे नहीं करते हैं। देखो ठीक है, उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आप डेली अप टू डेट अगर आप रहोगे तो ध्यान रखना, जहां एक और एक स्टूडेंट अगर महीने में वो करंट अफेयर्स पढ़ता है, अगर करंट अफेयर्स उसके पेपर में आता है 20 क्वेश्चन का, तो वो करके आएगा कितना, 12-15 करके आएगा, 12-13 मान लीजिए। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप डेली टू डेली करते हैं, डे टू डे अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में 20 करने की क्षमता आप रख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 19-20 तो लगभग 19 प्रश्न, 20 प्रश्न, आप 18 भी मान लो। कहीं ना कहीं एक परीक्षार्थी वो है जो महीने वाइज पढ़ता है या सालाना मैगजीन पढ़ता है या पढ़ती है, आप हैं डेली अप टू डेट होते हैं, तो ये इसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर आप डे टू डे पढ़ते हो, फिर मंथली कोई मैगजीन ले लीजिए, या 6 मंथ की या 1 ईयर की कोई मैगजीन लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा। और इसके लिए डिकोड एग्जाम पे मेरा डेली करंट अफेयर्स जो है आता है, वहां पर आप देख सकते हैं। अपने चैनल पर भी मैं कराता था, लेकिन समय की जो है व्यस्तता है, यानी कि समय नहीं मिल पा रहा, तो मैं नहीं करा पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि एक 2 टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता दिया करूँ, कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या काम करना है कि डेली जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। डिकोड एग्जाम का जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहां पर मैं डेली सुबह 8 बजे जो है करंट अफेयर्स कराता हूं। वहां पर आपको ऐसे के टॉपिक, मेंस के लिए एक टॉपिक जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और बहुत सारी चीजें मैं वहां पर आपको कराता हूं। वहां पर आप जाइएगा, डिकोड एग्जाम के डिकोड डालिएगा जो है यूट्यूब पर, वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक। एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं जीएस वाले सेक्शन पे। तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ठीक है, अब आपको करंट अफेयर्स 6 से 7 महीने के अलावा भी, यानी कि तकरीबन आपको 1 साल का रेडी करना है। ये अपनी कॉपी में आज से ही आप लोग को क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, अब हम आते हैं जीएस के सेक्शन पे। जीएस तो जो है बहुत बड़ा सेक्शन है। पहले हम बात करेंगे जो है पीसीएस के जीएस की, फिर हम बात करेंगे आरओ के जीएस की। पीसीएस के जीएस में सिंपल सी बात है, 150 प्रश्न आते थे, 30 प्रश्न आप निकाल दीजिए, तो लगभग 120 प्रश्न जो है आपके जीएस के आते थे। और जीएस में भी आपको अब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा प्रश्नों की संख्या। तो इसके लिए जो लूसेंट आते हैं आपकी सामान्य अध्ययन की, उसको आप लोग क्या करिएगा, जरूर पढ़िएगा। वो किताब आपके लिए क्या है, बहुत अहम है। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन का, ठीक है, वो आपको करना है। बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कम से कम 2 किताब, एक महेश अग्रवाल की भूगोल एक समर अध्ययन के नाम से जो आती है, या इसकी जगह पर कोई और भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में इतिहास विषय को आपको पढ़ना है। ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। और हाल फिलहाल में जो चर्चाओं में जो बिंदु रहे हैं, उन पर आपकी पकड़ जो है विशेष तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान देनी है, ओके। तो क्या काम करना है आपको कि बुक्स तो पढ़नी है, लेकिन साथ साथ में जो है आपको जो बुक्स के साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ में आपको जो हाल फिलहाल में पेपर्स हुए होंगे उनको भी आपको लगाना है। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए अभी हाल ही में आयोग ने मेडिकल के कुछ एग्जाम्स कराए हैं, ठीक है। आप उनके जीएस के पेपर को आपने देखिएगा, बहुत ठीक ठाक स्तर पूछा है। सोचो जो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मतलब जो जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया, उनके लिए जो परीक्षा हो रही थी, उनमें जीएस का सेक्शन बहुत टफ पूछा है, उन्होंने बहुत टफ पूछा है। मतलब सोचो कि जो मेडिकल की तैयारी कर रहा होगा, वो उसकी बेचारे की जो है पकड़ जीएस पे कितनी होगी। आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, तो उस परीक्षा में अगर जीएस का लेवल बहुत हाई किया है आयोग ने, दैट मीन्स वो इंडिकेशन हमारे लिए है कि इस बार जो आपकी परीक्षा होने वाली है पीसीएस की और आरओ की, वहां पर भी जीएस आपका एक स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाएगा। ऐसे में रेफरेंस बुक को आप लोग प्लीज इग्नोर मत करिएगा, चाहे वो आरओ के अभ्यर्थी हो चाहे पीसीएस के हो। अभी चूंकि समय है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 10 किताब आप लेके आओ पढ़ने लगाओ। आप कम से कम जो मुख्य विषय है, कम से कम पॉलिटी की किताब उठा के रख लो। मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ो पॉलिटी के लक्ष्य में, लेकिन अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप घटना चक्र पढ़ो तो वहां पर जो टॉपिक आपको लगे यार यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट रहा है, आप रेफरेंस बुक उठाओ और वहां पर उसको उस टॉपिक को डिटेल्स में आप पढ़ लो। राष्ट्रपति को आप पढ़ रहे हो तो एक बार किताब से देख लो हल्का सा राष्ट्रपति से कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं, क्या उसके वित्तीय अधिकार होते हैं, क्या उसके कानूनी अधिकार होते हैं, सारी चीजें डिटेल्स में आप क्या करो, उसको देख लो एक तरीके से, ओके। तो ये कुछ चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आरओ की बात करता हूं, तो आरओ वाले भाई साहब एक बात मेरी ध्यान देना, आप लोग के लिए 2 चीजें बहुत अहम है। पहली चीज ये है कि आप हिंदी पर फोकस बहुत ज्यादा करिएगा। हिंदी में 60 में 60 का टारगेट करके चलिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखना आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। आरओ में हिंदी का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो प्री परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो बात मैं मेंस की कर रहा हूं, मुख्य परीक्षा की कर रहा हूं।
क्योंकि अब आरओ तो 3 शिफ्टों में आयोजित होगा, तो सिंपल सी बात है 14 से 42 लगभग 420 प्रश्न आपके हो गए जीएस के लगभग मतलब करंट अफेयर्स इंक्लूडेड। तो ऐसे में आपकी पकड़ जो है जीएस के उन सभी सेक्शंस पर होनी चाहिए, और लूसेंट जो है आपके लिए एक हथियार होना चाहिए, एक वेपन होना चाहिए। लूसेंट से निश्चित तौर पर गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि वहां से प्रश्न आपके आएंगे। इसलिए सामान्य अध्ययन की जो लूसेंट आती है, एक तो विज्ञान वाली आती है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा विज्ञान के लिए, और एक जो सामान्य अध्ययन की जो लूसेंट आती है जिसमें सभी विषय समग्रित रूप से होते हैं, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो दायरा है जीएस का और करंट अफेयर्स का इस बार बड़ा रहेगा, और आप किसी ऐसे बिंदु को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वहां से प्रश्न नहीं आएंगे। एक बार उससे गुजर जाइएगा, उससे आप एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो किताबें पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ते रहिए। घटनाचक्र, पूर्वावलोकन प्लस हाल फिलहाल में जो मेडिकल के एग्जाम हुए हैं, जो बाकी एग्रीकल्चर के जो एग्जाम हुए हैं, उनमें जो सामान्य अध्ययन के हिंदी के जो भी प्रश्न आए होंगे उनको एक बार इकट्ठा कर लीजिए, उनको जो है सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो विशेष तौर पर आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ में आरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं अभी निबंध आप लोग जो है लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं कोई समस्या होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां से जोकर आकर के जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, मैंने मेंटरशिप की बात की थी, मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन चूंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो उस मेंटरशिप प्रोग्राम को मैं नहीं लॉन्च कर पाया हूँ, नहीं स्टार्ट कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। हाँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको चीज़ें बता सकता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना यह है कि आपकी सभी जो क्वेरीज हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप जो है लिंक जो दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो सारी बातों का है वो ये है भाई साहब कि आपको इस बार थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार प्रश्नों की संख्या का दायरा जो होगा बढ़ेगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। ये बात भी आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, आयोग चाहेगा कि हर सेक्शन से, हर विषय से जो हम प्रश्न उठाए, चाहे वो आपका मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे अन्य कोई विषय हो, ठीक है। बाकी कोई अगर समस्या होती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और हो अभी क्या कहते हैं, हो सकता है कि अभी मैं 10 बजे के करीब लाइव आऊँ, तो आप मुझसे जुड़ करके वहाँ से अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने विशेष तौर पर बताई हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप जो है जाकर के यहाँ पर पढ़ लीजिए, कर लीजिए कमेंट वहाँ पर, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई बहुत ज़्यादा आपको इशू होने वाला है, और बाकी लगातार पढ़ते रहिए, अपने पर भरोसा रखिए, आपकी जिद होनी चाहिए सिलेक्शन की, और अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भाई साहब, ठीक है। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो क्या है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ये सोचते हो कि आप ही मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर वो परीक्षार्थी आरओ वाले तो भाई साहब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, और वो लगातार मेरे टच में रहते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने नोट्स मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसे मैं कर रही हूँ। वो मैं देखता हूँ कि यकीनन वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत मेहनत से बहुत जरूरी है कि आप बहुत स्मार्ट तरीके से फोकस करें, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। जैसे सीसैट जो है पीसीएस में एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं ड्रॉबैक रहता है कि उसको स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। सीसैट में फेल हो गए तो जीएस में भले ही आप कट ऑफ में आ रहे होगे, आप प्री नहीं कर पाओगे। तो सीसैट के लिए कल डिकोड पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तक शायद 10 बजे वो रिलीज होगा मॉर्निंग में। आप उसको देख लीजिएगा कि सीसैट के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपको पकड़ जरूरी बनानी है, तो उनको आप देख लीजिएगा। तो कुछ बातें विशेष तौर पर हैं जो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। किसी ऐसे टॉपिक को मत छोड़ दीजिएगा कि आपको लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार उससे गुजर जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार उसको पढ़े रहोगे तो अगर वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो ऑप्शंस को एक बार आपके दिमाग में रहेगी चीज़ें, तो आप वहाँ पर सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी टॉपिक को एकदम से छोड़ दिया, यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे तो भी आप उसको टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का मेरे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी डिकोड एग्जाम पे करंट अफेयर्स आप डेली मॉर्निंग में देखा करिए, वहाँ पर पीसीएस का क्रैश कोर्स भी वहाँ पे हुआ था, वहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स और जो है एनवायरमेंट का सेक्शन पढ़ाया, आप वहाँ भी जाकर के इस चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई समस्या होती है निश्चिंत होकर के मुझसे बात करिए, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त इतनी है कि अपने शक्ति को, अपनी क्षमता को जो है अभी कुछ समय के लिए अपने पर फोकस हो जाइए प्लीज़। बार बार एक बार मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर से उस बात को कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन जो भी होगा उससे प्लीज़ आप लोग जो है करिए दूर हो जाइए। डिस्ट्रैक्शन जो होगा आपके लिए बहुत घातक होगा। 4, 5, 6, 7 महीने की बात है, आप जितनी मेहनत कर लोगे आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपके साथ में खड़ा हूँ, कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, जो है
बिल्कुल किसी भी डर के बिना, किसी जो है क्या कहते हैं शर्म के, आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि अनवांटेड कमेंट्स मत करिएगा, जेन्युइन कमेंट करिएगा, जेन्युइन बातें पूछिएगा, इसके अलावा कुछ अनवांटेड टॉपिक नहीं पड़िएगा, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई जो आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर एक अगले नए वीडियो के साथ। हाँ, अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में जाकर लिख दीजिए, मैं उस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, फिर करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।